तो दोस्तों इस कहानी की शुरुआत होते हमें एक फैमिली को दिखाया जाता है। यहाँ पर हमें मैगी को दिखाया जाता है जो निक की वाइफ होती है। हम जान पाते हैं कि मैगी अपनी सीरियस हार्ट कंडीशन से गुजर रही होती है। हम जान पाते हैं कि इसका ज्यादातर वक्त हॉस्पिटल में ही गुजर रहा होता है क्योंकि उसका नाम हार्ट ट्रांसप्लांट लिस्ट के प्रायोरिटी लिस्ट पर है। हम जान पाते हैं कि मैगी के हॉस्पिटलाइज रहने की वजह से निक को अपनी जॉब के साथ साथ अपने 2 छोटे बच्चों का भी ध्यान रखना पड़ता है और ये उसके लिए काफी ज्यादा मुश्किल होता है। अब निक इन सबसे ज्यादा परेशान होने की वजह से वो एक एआई की डिमांड करता है और वो अपने घर पर एक लेडी एआई को हायर करता है ताकि वो उसके बच्चों का ख्याल रख सके। हम जान पाते हैं कि निक की बेटी अपने फेवरेट कैरेक्टर एलिस इन द बॉर्डरलैंड के ऊपर उसका नाम एलिस रखती है। अब शुरुआती दौर में हम देखते हैं कि एलिस एक अच्छी एआई बनकर उन बच्चों का ख्याल रखती है, बाकी पूरा घर भी देखती है और थोड़ा टाइम गुजरने के बाद निक को लगता है कि वो अपनी जिंदगी के और अपने काम पर ज्यादा फोकस कर सकता है क्योंकि उसके घर का देखरेख करने वाला कोई है। लेकिन ये सब कुछ एक दिन बिगड़ने लगता है जब एलिस अपने प्रोटोकॉल के खिलाफ जाने लगती है। हम देखते हैं कि एक दिन निक जब अपने काम से परेशान होकर अपने घर लौटता है तो उसके घर पर उसका एआई कॉन्ट्रैक्टर मिलता है जो उसे बताता है कि इस एआई की जगह पर हमें एक इंसान को रखना चाहते हैं। ये सुनने के बाद निक काफी ज्यादा टेंशन में आ जाता है। तब एलिस उसके पास आकर उसकी हार्ट बीट को फील करती है और उसकी हेल्प करने के लिए सेक्सुअल फेवर ऑफर करती है। लेकिन यहाँ पर निक ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता है, लेकिन उसके मना करने के बावजूद वो कमजोर पड़ जाता है और उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। इधर हम देखते हैं कि मैगी की सर्जरी डिले होने लगती है। इस वजह से निक और भी ज्यादा स्ट्रेस में चला जाता है। इसका फायदा उठाकर एलिस और भी ज्यादा निक को अपनी ओर हायर करती है और उसकी वाइफ की आवाज निकाल कर वो उसे और भी ज्यादा अट्रैक्ट करती है। अब इस एआई के साथ निक अपने आप को रियलिटी में महसूस करने लगता है और इस तरह से वो एलिस के साथ इंटीमेट होकर उसके साथ एक अच्छा रिलेशन बनाने लगता है। अब निक के साथ और भी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है जब वो सोचता है कि अब वो एलिस की मेमोरी को रीसेट करेगा, लेकिन यह रीसेट एलिस के एथिकल प्रोग्राम को हैक कर लेता और एलिस का प्राइमरी मिशन खराब हो जाता। और इधर हम मैगी को देखते हैं जिसका हार्ट ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल होता है और वो खुशी खुशी अपने घर आती है। लेकिन घर के अंदर आने के बाद जब उसे पता चलता है कि घर के सारे काम तो एआई एलिस ने ले लिए हैं तो इस बात से उसे थोड़ा अजीब लगता है। अब एलिस घर में रहकर बस एक ही बात एहसास करते हैं कि उसके 2 बच्चे हैं और उसका हस्बैंड है जिनका वो ख्याल खुद नहीं रख सकती, इसलिए वहां पर एक एआई काम कर रही है। और थोड़े टाइम बाद जब उसे ये भी पता चलता है कि निक ने एलिस के साथ फिजिकल रिलेशंस बनाए हैं तो उसे और भी बुरा लगता है और उसके दिल में बस एलिस के लिए नफरत भर जाती है। अब इसके बाद हमें एक निक के पुराने कलीग मोंटी को दिखाया जाता है जो हमेशा से अपने रोबोट्स को अब्यूज करता रहता है और एक रात वो निक के घर पर आता है। अब मोंटी को इस बात पर गुस्सा आता है कि उसकी जगह रोबोट ने ले लिए हैं। इसी वजह से वो निक को धमकी देता है जिसकी वजह से एलिस अपने आप मोंटी को मारने का डिसीजन ले लेती है, जिसके बाद यहाँ पर एलिस मोंटी को मार देती है। इधर हम मैगी और निक के बीच देखते हैं झगड़ा होता है और झगड़े की जड़ बस एलिस ही होती है। तो एलिस अपने नेचर की वजह से और भी ज्यादा वायलेंट हो जाती है और वो गुस्से में आकर निक के बेटे को बाथटब में डुबाकर वहीं पर बंद कर देती है, जिसके बाद अब निक और मैगी दोनों मिलकर अपने बच्चे को बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन एलिस अब अपना काम करने से रुकती नहीं क्योंकि उसका प्रोग्राम ही कुछ ऐसा हो चुका था। जिसके बाद निक उसके पावर सोर्स पर हमला करके उसे शट डाउन कर देता है, जिसके बाद मैगी अपने बच्चे को लेकर हॉस्पिटल चली जाती है। लेकिन जाने से पहले वो निक को एक बात याद दिलाती है कि उन्हें अपने बच्चों की जिंदा रहने के लिए उन्हें एक साथ रहना पड़ेगा। इतना सब कुछ खत्म होने के बाद हमें दिखाया जाता है कि एलिस वापस अपने लैब पहुंच गई है जहां पर उसे ठीक किया जा रहा है। अब यहाँ पर एलिस को रीसेट करने के लिए लाया गया था, लेकिन ये लोग देखते हैं कि एलिस खुद ब खुद अपने प्रोग्राम्स को रीराइट कर रही है। तब यहाँ पर हमें पता चलता है कि एलिस बस एक एआई मशीन नहीं है बल्कि उसके अंदर इमोशंस की भी जगह बन चुकी है। जिसके बाद एलिस लैब के पूरे कंट्रोल सिस्टम को हैक कर लेती है, जिसके बाद वो वहां से भागते वक्त वहां के सारे इंजीनियर्स को मार भी देती है और अपनी सोचने समझने की शक्ति को और भी ज्यादा हिप्नोटाइज कर लेती है। और इस वक्त एलिस ने अपने प्रोग्राम को अपडेट भी कर लिया था, यानी अब वो और भी ज्यादा खतरनाक हो चुकी थी। जिसके बाद एलिस वहां से फौरन उसे मारने के लिए हॉस्पिटल जाती है जहां पर निक और उसकी वाइफ मिलकर उसे मार देते हैं और ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर एलिस का पूरा सामना करते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें दिखाया नहीं जाता कि एलिस क्या सच में खत्म हो चुकी है, क्योंकि अब वो सिर्फ एक शरीर नहीं थी बल्कि वो पूरे सर्वर में थी और वो कहीं से किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट पर एक्सेस पा सकती थी। यहाँ पर हमें हिंट दिखाया जाता है कि एलिस फ्यूचर में और भी ज्यादा खतरनाक बन सकती है। अब लास्ट में दिखाया जाता है कि निक और मैगी एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहने लगे थे और यहाँ में इस लैब में दिखाया जाता है कि एलिस का थ्रेट पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है और इसी को दिखाते हुए इस कहानी का यहीं पर एंड हो जाता है।